हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। तो करते हैं थ्योरम नंबर 1 की शुरुआत चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है? इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट। अगर ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सेकेंड पार्ट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, थर्ड पार्ट ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशन एंड फोर्थ पार्ट ए माइनस ए थीटा इज स्क्यू हर्मिशन। ठीक है जी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो ध्यान से, अगर हम फर्स्ट पार्ट प्रूव कर देते हैं तो हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है जी, सेकेंड पार्ट प्रूव कर देते हैं तो हमारा फोर्थ पार्ट ही प्रूव हो जाता है। बिल्कुल सेम है, जस्ट यहाँ पे ट्रांसपोज है, यहाँ पे थीटा है। ठीक है जी, यहाँ पे ट्रांसपोज है, यहाँ पे थीटा है, जस्ट हमें इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं दो पार्ट कर देता हूँ आपको, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड और फोर्थ पार्ट में जस्ट क्या करना है आपको, जहाँ पे ट्रांसपोज का सिंबल है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, थीटा यूज कर देना है। ठीक है जी। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट की शुरुआत। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। और गिवन क्या है, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तब भी हम इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखना है इस बात को। वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है इट मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज वापिस से क्या आना चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर है वही आना चाहिए। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, इसका मतलब यही तो सिमेट्रिक का मतलब, यानी ए का ट्रांसपोज करने पे क्या है, ए आए, और ए मेरे पास क्या है, कंप्लीट ये वाला नंबर है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कंप्लीट ये वाला नंबर आना चाहिए। राइट नाउ लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करते हैं, तो ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है जी, इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है हमारे पास ए के इक्वल, बिकॉज ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हमारे पास ए बन जाता है। ठीक है जी, इसको फिर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी, किसकी हेल्प से, कम्यूटेटिविटी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट। ठीक है जी, किसी किसी केस में हो सकती है बट इन जनरल की बात करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट एसोसिएटिव होती है। ठीक है, यहाँ पे एडिशन है, एडिशन के रिस्पेक्ट हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए प्लस ए ट्रांसपोज। लीजिए हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब फर्स्ट पार्ट हो गया है तो इसी के अंदर मैं थर्ड पार्ट लिख दूं, थर्ड पार्ट साथ साथ। ठीक है जी, यहाँ पे क्या करना मुझे, थीटा, यहाँ पे क्या करना मुझे, थीटा 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 थीटा, ये भी मेरे पास थीटा। ठीक है जी, ये भी मेरे पास थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, और ये भी मेरे पास थीटा। लीजिए जी, थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब थर्ड पार्ट हो गया है तो अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ठीक है जी, लीजिए अब सेकंड पार्ट बना देते हैं। यहाँ से इन थीटा को वापिस से हटा दो, वापिस से ट्रांसपोज 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 ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज वापिस रिप्लेस कर दिया मैंने, वैसे ही बना दिया जैसे पहले था। ठीक है, ट्रांसपोज ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज। अब आप कहोगे सर ये तो प्रूव नहीं हुआ। देखो यहाँ पे क्या है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो प्लस को रिप्लेस कर दो जी माइनस से। ठीक है, लीजिए जी, कर दिया मैंने माइनस से रिप्लेस, कर दिया मैंने माइनस से रिप्लेस। ठीक है, अब यहाँ से मुझे माइनस बाहर निकालना है, क्योंकि क्या बनाना मुझे, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो यहाँ से मेरे पास मुझे चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी माइनस बाहर, यहाँ से हमारे पास ए माइनस ए ट्रांसपोज है तो माइनस कॉमन आने के बाद ये टर्म हमारे पास बननी चाहिए ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है,
ओके, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस का ए, तो यहां से मेरे पास ये टर्म बना ए ट्रांसपोज माइनस का ए, तो यहां से माइनस कॉमन निकाल दो, तो क्या बन जाएगा ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाँ जी, और ये वैल्यू मेरे पास क्या थी जी, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। ठीक है जी, हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लीजिए जी, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया। जस्ट हमने किया क्या है, यहाँ पे देखो ये चीज़ लेके चल रहे हैं, आना क्या चाहिए हमारे पास, आना ये चाहिए कि नेगेटिव ऑफ ए माइनस के ए ट्रांसपोज, ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो ट्रांसपोज ओपन करेंगे, इसका ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये ट्रांसपोज एज इट इज, इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस से ए होता है मेरे पास। ठीक है जी, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, तो क्या बनेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। हमें चाहिए क्या था, यही चाहिए था हमें। ठीक है, तो ए देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम ए माइनस ए ट्रांसपोज। इट मीन्स क्या हो गया, जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है वो मेरे पास क्या बन गई, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है जी, अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, रिप्लेस ट्रांसपोज बाई थीटा इन सेकंड पार्ट। ये मैं जस्ट आपको हिंट लिख के दे रहा हूँ, कभी आप भी ऐसे लिख दो। ठीक है, मैंने आपको एक करके दिखाया, फर्स्ट किया, सेकंड किया, उसके अलग से थर्ड भी किया था। जस्ट क्या करना है, ट्रांसपोज को थीटा से रिप्लेस करना है। तो अब सेकंड पार्ट में थीटा हमारे पास ट्रांसपोज है, उसको थीटा से रिप्लेस कर दो तो हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, शो दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है जी, या फिर इसी स्टेटमेंट को दूसरे वे से हम कैसे कह सकते हैं कि प्रूव दैट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, जो ये बात है वही ये बात है, बस बात को कहने का वे थोड़ा सा अलग है। ठीक है जी, बात को थोड़ा सा बस टर्न कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, क्या बताया इसके अंदर, मेन चीज ये है कि जो भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है जी, अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ओड है, तो उसका डिटरमिनेंट ऑलवेज जीरो होता है। इस बात को हम प्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं, लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब जब बात करें प्रूव करने की, तो ऑर्डर क्या लेके चलेंगे हम, कोई जनरल ऑर्डर लेके चलते हैं कि मान लेते हैं एन लेके चलते हैं। ठीक है जी, वेयर एन इज ओड। वैसे अगर एग्जाम्पल से डिस्कार्ड करना हो, एग्जाम्पल बताना हो, तो ऑर्डर हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक है जी, वो हम ले सकते हैं ऑर्डर यहाँ पे, राइट। बट हमें प्रूव करना है तो हम क्या लेके चलेंगे, एक जनरल नंबर लेके चलेंगे। ठीक है जी, प्रूव का मतलब होता था कि हम एक फॉर्मूला सा बना सके वहाँ से, राइट। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर एन की। ठीक है जी, इसका ऑर्डर क्या है, ओड है। ठीक है जी, एन ऑर्डर है और ओड है, तो जो ए का ट्रांसपोज आएगा वो मेरे पास क्या जाएगा, माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर यही चीज़ होती है। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे करना है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसकी बात करता है, डिटर्मिनेंट की बात करता है। यहाँ पे बात किसी करता है, सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है कि डिटर्मिनेंट उसका जीरो आ जाए। तो बात यहाँ पे कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट की बात है तो इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है जी, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर, क्या लिखूं यहाँ पे, एन। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है यहाँ पे वो लिखा जाता है, -1 की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है जी, अब मुझे पता है यहाँ से कि जो डिटर्मिनेंट ए का होता है और जो डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज का होता है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -1 की पावर
डिटर्मिनेंट ए, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है जी, सेम होता है। ठीक है, इतना काम होगा मेरे पास। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं इसको, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -1 की पावर n है तो मैं इसको माइनस लिख सकता हूं। कब लिख सकता हूं, जब मेरे पास n की वैल्यू ओड हो जाए। अगर n की वैल्यू इवन हो गई तो यहाँ पे तो 1 बन जाएगा फिर ये। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, बिकॉज n इज ओड, n ओड है इसलिए मेरे पास माइनस आ गया। ठीक है जी, अदरवाइज प्लस आ जाता अगर इवन होता तो डिटरमिनेंट a यहाँ पे माइनस डिटरमिनेंट a यहाँ पे एक साथ ले आओ तो 2 टाइम डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की प्रोडक्ट 0 है, इट मीन्स या तो फर्स्ट वाला 0 है, सेकंड वाला 0, या फिर दोनों ही 0, बट फर्स्ट वाला 0 है नहीं मेरे पास, 2 तो नॉन 0 है, तो बचा कौन है यहाँ से, डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें यही तो प्रूव करना था। ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है, ये क्या कहती है कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, किसी भी ऑर्डर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये कहती है थ्योरम। अगर कहती है तो इसका कोई ना कोई प्रूफ भी होगा, तो करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो यहां से प्रूफ करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास जो गिवन है हम उसी का यूज करेंगे। ठीक है जी, थ्योरम बिल्कुल आसान है। मैं आपको यहाँ पे इस टाइप से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें एग्जाम के अंदर भी याद रहें कि हमने इसको अप्रोच कैसे किया था। मैं आपको अप्रोच लेना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो लेट कर लेते, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो देयरफॉर जो ए है वो ए के इक्वल होता है। सिंपल सी बात है। अगर मैं लिखूं 2 इज इक्वल टू 2 तो क्या कोई अलग बात है? नहीं, सेम बात है। 2 यहाँ लिखो, दोनों इक्वल ही तो है। हाँ जी, तो मैंने ये लिख दिया ए इज इक्वल टू ए। बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम a प्लस ए 1/2। ठीक है जी, ऐसा हम कर सकते हैं। जो 2a था उसको मैंने 2 बार लिख दिया a प्लस ए अपॉन में 2। ठीक है, अब मुझे बात किसी करनी है, एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। जो सिमेट्रिक की बात करता है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ए ट्रांसपोज भी होता है। हाँ जी, क्या होता है, ट्रांसपोज भी होता है। तो इसके अंदर हम ए ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे और ए ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/2 ए प्लस ए, ये तो हमारे पास है। हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज को ऐड कर दिया और ए ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट कर दिया। अब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बात वही है। ठीक है, बट हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा यहाँ से, यानी प्रूफ हो जाएगा थोड़ा। अब भी देख लो, ए से ए डैश कैंसिल आउट हो गया। 2a है, 2 से 2 डिवाइड कर दो, वापिस से a बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया, राइट। ये मेरे पास हो गया 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस के a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, और इसको मैं फर्दर ऐसे लिख दूं, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। हाँ जी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, p प्लस क्या हो, तो यहाँ पे था a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, p प्लस क्या हो, इक्वेशन नंबर 1 वेयर जो p है वो मेरे पास क्या है, 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, एंड जो मेरे पास क्यू है वो क्या है, a माइनस ए ट्रांसपोज, और बाहर क्या है 1/2, यहाँ पे 1/2। ठीक है,
तो मेरे पास P की वैल्यू आ गई, मेरे पास Q की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, इसको मैंने P लेट कर लिया, इसको मैंने Q लेट कर लिया। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है जी, इतना काम हो गया। तो इसके बाद मुझे दिखाना है, अब जो मेरे पास P है ना, देखो जो A था मैंने उसको क्या लिख दिया, P प्लस Q के रूप में लिख दिया। ठीक है जी, अब मुझे ये दिखाना है कि इनमें से जो P होगा वो सिमेट्रिक होगा या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कोई एक होगा। सेम हमारे पास ये होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है जी, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए। जो थ्योरम कहती है कि इसको सम के रूप में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो अब मुझे क्या चेक करना है कि जो P है इसको चेक करना है कि P मेरे पास सिमेट्रिक बनेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। फिर ऐसे मुझे Q को चेक करना है, क्या वो सिमेट्रिक बनेगा कि स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। नाउ P इज इक्वल टू मेरे पास है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब दोनों साइड ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो P ट्रांसपोज मेरे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है जी, अगर इसकी वैल्यू वापस से मेरे पास ये आ जाती है, अगर ये वैल्यू ट्रांसपोज करने के बाद वापस से मेरे पास ये आ जाती है तो हम कह देंगे कि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ से, तो 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस के A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, 1/2 A ट्रांसपोज प्लस से A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A आ जाएगा, बिकॉज A ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज वापस से A हो जाता है। तो 1/2 कम्यूटेटिव की हेल्प से A प्लस A ट्रांसपोज, और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू तो मेरे पास P के इक्वल थी। हाँ जी, P के इक्वल थी ना वैल्यू, तो P का ट्रांसपोज क्या आ गया, P के इक्वल आ गया। तो देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात आपको समझ आ गई। देख लो, मैंने सिंपल किया, जस्ट कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। ठीक है, हमने जस्ट मैट्रिक्स थी हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, बस उसी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर जो 2 से मल्टीप्लाई किया था मेरे पास 2A बन गए, तो उसको मैं लिख दिया A प्लस A। ठीक है जी, अब सिमेट्रिक सिमेट्रिक की बात करनी है तो मुझे ट्रांसपोज की जरूरत होगी, तो मैंने A ट्रांसपोज ऐड कर दिया, A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, एक को मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 1/2 किसके साथ भी, 1/2 किसके साथ भी, एक को मैंने P मान लिया, एक को मैंने Q मान लिया। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ जी, P मेरे पास ये, Q मेरे पास ये। अब मुझे चेक करना है कि P मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। ऐसे सेम Q को चेक करना है। ठीक है जी, तो P मेरे पास यहाँ से क्या आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। हाँ जी, जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करते हैं Q वाले की। एंड Q इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 1/2 A माइनस के A ट्रांसपोज। मुझे क्या चाहिए, Q ट्रांसपोज, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो 1/2 A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के इक्वल। ठीक है, क्या मेरे पास इससे क्या बन सकता है, हाँ जी बन सकता है, कॉमन निकाल देते हैं यहाँ से माइनस साइन, तो -1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। अब ये वैल्यू मेरे पास किसकी है, Q की वैल्यू है, बाहर माइनस है, तो Q डैश की वैल्यू क्या आ गई, -Q के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरे पास Q है वो कैसे मैट्रिक्स है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हमारे थ्योरम का जो प्रूफ है वो हो गया, यानी जिसको हमने क्या लिखना था, एक सम के रूप में लिखना था, वो हमने लिख दिया। ठीक है जी, तो यहाँ से लिख सकते हैं, मैं इसको चलो वहीं लिख देता हूँ, hence every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix।
ठीक है जी। जो नीचे लिखा है मैंने वो सब क्या लिखा है, थ्योरम में लिखी है, ठीक है जी। यानी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है जी। इतना बात हो गई। अब यहाँ पे एक वर्ड और आया है यहाँ पे, इन वन एंड ओनली वन वे, वन एंड ओनली वन वे। अब इसकी बात करेंगे, इट मीन्स यहाँ बात करता है यूनिकनेस की, ठीक है जी। तो यूनिकनेस की बात करते हैं कि यूनिकनेस हमारे पास क्या है, मतलब इसको हम केवल एक और एक ही तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसके यूनिकनेस की। तो यूनिकनेस की बात करेंगे तो हम क्या लेके चलेंगे कि हम मान लेते हैं जो ए है ना उसको हम आर प्लस एस की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दूसरा एक्सप्रेशन ले सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पी क्या हुआ एक तरीका, तो दूसरा तरीका आर और एस होगा, ठीक है, ये हो सकता है। या आप कुछ भी ले लो, ए बी सी डी ई एफ जेड कुछ भी ले लो आप, ठीक है जी। लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस एस, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 इज another expression for a, कि हमारे पास a के लिए क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है a इज इक्वल टू आर प्लस एस, ठीक है जी। वेयर जो r है वो क्या है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड जो S है वो क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमारे पास है जी, ठीक है। R मेरे पास सिमेट्रिक है और जो S है वो मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, यूनिकनेस की बात करनी है तो वी हैव टू शो दैट P इज इक्वल टू R एंड क्या इज इक्वल टू एस। हम इस चीज़ को शो कर देंगे, ठीक है जी। बात किसी करने, यूनिकनेस की। यूनिकनेस की बात करनी है तो जो P होगा, जो R होगा P के इक्वल होगा और जो S होगा वो क्या के इक्वल होगा, इस चीज़ को हमें प्रूव करना है, ठीक है जी। इस चीज़ को प्रूव करना है तो मेरे पास A इज इक्वल टू आर प्लस एस है, हाँ जी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 पे दोनों साइड में क्या करेंगे, ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज, और आर का ट्रांसपोज की वैल्यू आर आएगी और एस के ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस के एस आएगी। क्यों आएगी, आर क्या है, सिमेट्रिक, एस ट्रांसपोज माइनस एस क्यों, क्योंकि एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है जी। ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, बिकॉज आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एस हमारे पास क्या, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। आपको समझ आ गया जो मैंने बोल दिया, ठीक है, लिखा हुआ आप समझ गए हो। तो ये मेरे पास हो गया, तो इसको हम नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का, ठीक है। तो ए डैश मेरे पास क्या आ गया, आर माइनस एस के इक्वल आ गया, ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ए है, ए ट्रांसपोज है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। तो यहाँ से एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन में 2 इज इक्वल टू आर, 2 नीचे आ गया। जो ये वैल्यू है ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन में 2, किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू आर, हाँ जी, ये हो गया आल्सो। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, लेफ्ट को लेफ्ट में से, राइट को राइट में से, आर प्लस एस माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, 2 टर्म है आर माइनस एस। तो यहाँ से आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस, और ये मेरे पास है ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये बना 2s,
ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन में 2 इज इक्वल टू एस। और ये वैल्यू किसकी है? ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, ये वैल्यू तो क्या होगी है, तो यहाँ से क्या आ गया, क्या इज इक्वल टू एस। हमें क्या शो करना था? हमें ये तो शो करना था P इज इक्वल टू आर एंड क्या इज इक्वल टू एस। P इज इक्वल टू आर, क्या इज इक्वल टू एस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस थ्योरम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है? हैंस लगा करके थ्योरम की स्टेटमेंट लिख देनी है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन वन एंड ओनली वन वे एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है जी, बस आपको यहाँ पे लिख देना है, आपका काम हो गया। लिख सकते हो ना, जगह थोड़ी कम बची है, इरेज करके फिर लिखना पड़ेगा, एक ही बात है, तो आप लिख देना यहाँ पे। तो ये हुई हमारे पास थ्योरम 3। तो इसी प्रकार से हमारे पास प्यारे बच्चों एक थ्योरम और है सेम ऐसे। तो नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास क्या है? अब सिमेट्रिक की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाता है? हर्मिशन आ जाता है, और यहां पे क्या जाता है? स्क्यू हर्मिशन आ जाता है। अब इसको सोल्व करना आपके लिए आसान है। इसमें करना क्या है? जो ट्रांसपोज था उस ट्रांसपोज को आपको रिप्लेस कर देना है किससे? थीटा से, जो हमने फर्स्ट थ्योरम के अंदर किया था। ट्रांसपोज को किससे रिप्लेस करना है? थीटा से रिप्लेस करना है। आपकी एज इज थ्योरम ये हो जाएगी। ठीक है, आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है कहीं पर तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम, इफ ए एंड बी आर हर्मिशन देन शो दैट ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशन, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशन, बी ए बी एंड ए बी ए आर हर्मिशन, ए बी इज हर्मिशन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसको हमें प्रूव करना है, करते हैं प्रूफ। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले चीज देखो गिवन क्या है। गिवन हमें है ए एंड बी आर हर्मिशन। ठीक है जी, तो पहले गिवन लिख देते हैं, पार्ट को बाद में लिख देंगे। गिवन ए एंड बी आर हर्मिशन, हर्मिशन है, इट मीन्स देयरफॉर जो ए का थीटा होगा वो ए के इक्वल आएगा एंड जो बी का थीटा होगा वो बी के इक्वल आएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, क्योंकि इनका बार बार यूज करना है तो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशन। ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशन, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी ए इसका ट्रांसपोज करें तो आंसर हमारे पास वापिस से यही आ जाए। ठीक है, सॉरी ट्रांसपोज नहीं थीटा, क्योंकि हम बात किसी करें हर्मिशन मैट्रिक्स की बात करें। ठीक है जी, ये हमें शो करना है। टू शो हमारे पास क्या है? ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशन, यानी ए बी प्लस बी ए उसका थीटा करें तो हमारे पास क्या है? ए बी प्लस बी ए। ठीक है जी, ये हमें शो करना है, तो करते इसको शो। जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वो लेके चलते हैं। तो ए बी उसका थीटा प्लस बी ए उसका थीटा, हाँ जी ये मेरे पास है। ओके, तो यहां से ए बी का थीटा, थीटा कैसे ओपन होता है? रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, नाउ करके लिख देता हूँ। नाउ ए बी प्लस बी ए इसका थीटा, मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी का थीटा प्लस बी ए का थीटा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमें क्या करना है? जो ए बी का थीटा है वो कैसे ओपन होता है? रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो ये ओपन हो जाएगा मेरे पास बी थीटा ए थीटा प्लस सेम यहाँ से ए थीटा बी थीटा। ठीक है, अब बी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है जी? बी के इक्वल गिवन है। ए थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? ए के इक्वल गिवन है, प्लस ए थीटा की वैल्यू ए, बी थीटा की वैल्यू बी। हमारे पास आ गया बी ए प्लस ए बी, लेकिन हमें चाहिए क्या? ए बी प्लस बी ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से ए बी प्लस बी ए, तो लिख देंगे लास्ट में हैंस ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशन।
लीजिए जी, आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है? टू शो ए बी माइनस बी ए इज स्क्वायर हर्मिशन। ए बी माइनस बी ए, उसका थीटा हमारे पास क्या आ जाए? माइनस के बाहर ए बी माइनस बी ए, ठीक है जी, ये आ जाए हमारे पास। ठीक है, हमें ये शो करना है। तो नाउ ए बी माइनस बी ए थीटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी का थीटा माइनस बी ए का थीटा। हाँ जी, ए बी का थीटा बी थीटा ए थीटा माइनस ए थीटा बी थीटा। अब बी थीटा की वैल्यू बी है, ए थीटा की वैल्यू ए है, ए और बी माइनस कॉमन निकाल दो, क्या बच जाएगा? ए बी माइनस का बी ए। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आ गया? हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू हर्मिशन। ठीक है जी, तो ए बी माइनस बी हमारे पास क्या आ गया? स्क्यू हर्मिशन आ गया। जल्दी से नोट कर लो, यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो थर्ड पार्ट हमारे पास हमें शो करना है टू शो बी ए बी, उसका थीटा वापस से क्या आ जाए? बी ए बी एंड ए बी ए, इसका थीटा वापस से क्या आ जाए? ए बी ए। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाए, यानी बी ए बी का थीटा बी ए बी के इक्वल आ जाए, ए बी ए का थीटा ए बी ए के इक्वल आ जाए। ठीक है जी, नाउ करते वन बाई वन। बी ए बी इसका थीटा मेरे पास क्या आएगा? रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, तो पहले इस बी को लिखेंगे। ठीक है जी, बी का थीटा, फिर इस ए का थीटा लिखेंगे, फिर इस बी का थीटा लिखेंगे। ठीक है, और बी का थीटा क्या गिवन है? बी के इक्वल ए का थीटा ए के इक्वल बी का थीटा बी के इक्वल। ठीक है जी, एंड सेम यहाँ पे करेंगे। अब जो मेरे पास ए बी ए इसका थीटा है, इसको मैं रिवर्स ओपन करना है। पहले इस वाले को ओपन करेंगे ए थीटा, फिर इस वाले पे लगाएंगे बी थीटा, फिर इस वाले पे लगाएंगे ए थीटा। अब ए थीटा की वैल्यू ए है, बी थीटा की वैल्यू बी है, ए थीटा की वैल्यू ए है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास बी ए बी की थीटा की वैल्यू क्या आ गई? बी ए बी के इक्वल, यही हमें चाहिए था। और ए बी ए थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ए बी ए के इक्वल। ठीक है जी, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, हैंस बी ए बी एंड ए बी ए आर हर्मिशन, ये हमारे पास हर्मिशन हो गए। ठीक है जी, अब बात आती है फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? ए बी इज हर्मिशन इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो यहाँ पे हमारे पास दो केस बनेंगे, दोनों केस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है जी, नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज हर्मिशन। गिवन ए बी इज हर्मिशन, ए बी हर्मिशन है, दैट इज जो ए बी का थीटा है वो मेरे पास क्या आ जाता है जी? ए बी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और टू प्रूव क्या करना? मुझे प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है जी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करते हैं। ए बी का थीटा मेरे पास क्या जी? ए बी के इक्वल है। जो गिवन कंडीशन थी मैंने वो लिख ली यहाँ पर। ठीक है जी, अब जो ए बी का थीटा है इसको ओपन करेंगे तो बी थीटा ए थीटा इज इक्वल टू ए बी। हाँ जी, अब बी थीटा की वैल्यू बी के इक्वल है, ए थीटा की वैल्यू ए के इक्वल है, तो मेरे पास ए बी आ गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, हो गया जी एक पार्ट प्रूफ, हैंस द रिजल्ट या हैंस प्रूव्ड। अब बात करेंगे इसके बाद सफिशिएंट कंडीशन की। तो सफिशिएंट कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ।
सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमारे पास गिवन क्या है, अब गिवन हमारे पास ये बन जाएगा और जो प्रूव करना है वो हमारे पास ये बन जाएगा। तो गिवन है जी ए बी इज इक्वल टू बी ए। टू प्रूव क्या करना है, ए बी इज हर्मिशन, दैट इज हमें प्रूव करना है कि जो ए बी का थीटा है वो मेरे पास क्या आ जाए जी, ए बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है, करते हैं इसका प्रूफ। तो यहां से हम क्या लेके चले, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से ए बी का थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। ठीक है जी, अब बी थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, बी के इक्वल, ए थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, ए के इक्वल, और बी ए की वैल्यू क्या गिवन है, बी ए की वैल्यू ए बी। क्या चाहिए था, ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी, तो देयरफॉर ए बी का थीटा इज इक्वल टू ए बी, हेंस ए बी इज हर्मिशन। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, जो भी हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है हमने जस्ट उसी का यूज़ किया है और अपने थ्योरम्स को प्रूव किया। जब कॉलेज के अंदर आते हैं तो वहाँ पे आपको प्रूफ करने की हैबिट नहीं होती, इसलिए आपको चीज़ें देख के थोड़ी सी मुश्किल लगती है, आपको डर लगता है कि ये क्या आ गया हमारे पास, इसको कैसे करेंगे। चिंता मत करो, मैथ्स लाइट हाउस पर आओ और अपने डाउट्स को दूर करो और अपने डर को ख़त्म करो। अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू बी प्लस आइटा सी इज हर्मिशन। ठीक है जी, सो दैट ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी एंड सी एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट का मतलब क्या है, बी सी इज इक्वल टू माइनस के सी भी हो जाए। ठीक है जी, ये थ्योरम हमारे पास है, इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, a इज इक्वल टू बी प्लस आइटा सी इज हर्मिशन। ठीक है जी, सिंस a इज इक्वल टू बी प्लस आइटा सी इज हर्मिशन, दैट इज अगर मैं a का थीटा करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है जी, a के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये हर्मिशन का, तो यहाँ से a किसके इक्वल है, b प्लस आइटा सी, इसका थीटा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, b प्लस आइटा सी के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, तो अब मेरे पास ये हो गया। नाउ अब मुझे करना है क्या, सो दैट ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी एंड सी एंटी कम्यूट। ठीक है जी, ये क्या होना चाहिए, ए थीटा ए रियल, किसकी बात की है, ए थीटा ए की, तो हम निकालेंगे ए थीटा इंटू ए। ठीक है जी, और ए थीटा की वैल्यू क्या है, ए के इक्वल ए इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या है, बी प्लस आइटा सी इंटू बी प्लस आइटा सी। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक ये करेंगे कि बी प्लस आइटा सी यहाँ पे दिख गया, बी प्लस आइटा सी यहाँ पे दिख गया, और बी प्लस आइटा सी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ओपन कैसे करना है, बी की मल्टीप्लाई इस बी के साथ, तो बी स्क्वायर, प्लस बी की मल्टीप्लाई आइटा सी के साथ, तो आइटा बी सी। ठीक है जी, प्लस आइटा सी की मल्टीप्लाई बी के साथ, तो आइटा सी बी। हमारे पास ऐसे बनता है। ठीक है जी, आइटा सी बी, और फिर इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो बनेगा प्लस के आइटा स्क्वायर सी। ठीक है, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे ओपन करनी। ठीक है जी, स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ से मेरे पास 2bc बन जाएगा, लेकिन मेरे पास तो bc और सी भी बनता है ना। ठीक है, तो अब यहाँ से बी स्क्वायर प्लस आइटा यहाँ पे, आइटा यहाँ पे, आइटा कॉमन निकालेंगे, bc प्लस सी पी, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू में पता है -1 होती है, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है जी, नाउ ए थीटा ए इज रियल। ये रियल कब होगा, जब मेरे पास जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी रियल बनेगा। इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी सी प्लस सी बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी सी इज इक्वल टू माइनस के सी बी को साइड लेके जाएंगे, तो माइनस के सी बी आ गया।
ए थीटा ए इज रियल इफ एंड ओनली इफ बी सी एंड सी बी बी एंड सी एंटी कम्यूट। बस हो गया हमारे पास प्रूफ, छोटा सा प्रूफ। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।